Dear students, welcome back to online classes. Today we are going to start second chapter of your NCERT book, that's polynomial. Today you have any doubt, you can message me or inbox me in my WhatsApp number, and you can mail me also in my email. Polynomial, we are going to study introduction to polynomial and zeros of that polynomial and some graphical structure to find zeros of that polynomial. तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन आते हैं पोलिनोमियल के बारे में. ये पोलिनोमियल इज कॉइंड बाय टू टर्म्स. ये क्या है, पोलिनोमियल दो टर्म में बटा है. एक है क्या, पॉली और ए नोमियल. तो क्या होता है, पॉली का मतलब क्या है, मैनी, एंड नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म. तो अभी क्या पता चला, पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या हुआ, जो कि जिसमें मैनी टर्म्स होगा. एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ना देते हैं, एक्सप्रेशन हैव मैनी टर्म्स कॉल्ड पॉलिनोमियल, उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे. और पॉलिनोमियल को कैसे डिनोटेट करेंगे, सो ये पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय p of x, t of x, q of x, r of x. ऐसे क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल को नेमिंग करते हैं. तो पॉली मीन्स क्या हो गया, मैनी, एंड नोमियल्स मीन टर्म. जिस एक्सप्रेशन में क्या होगा, मैनी टर्म्स होगा, तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे. तो सपोज एक क्या कि मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज क्या हो गया, 5x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 9. तो ये जो हो गया, पहले देखते हैं क्या इसमें क्या है. इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल क्या वेरिएबल है, x, x² एंड x³ आर वेरिएबल्स. इसमें क्या है, वेरिएबल्स कौन कौन सा है, x³ है, x² है और x है. वो जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है सम कांस्टेंट में, उसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट बोलते हैं. ये 5 हो गया और 3 हो गया और ये 6 हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट x³ का कोफिशिएंट 5 हो गया, x² का कोफिशिएंट -3 हो गया, x का कोफिशिएंट 6 हो गया. और ये जो 9 बचा है, इसको बोलेंगे क्या, एक कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, सिर्फ कांस्टेंट ही है, इसको बोलेंगे क्या, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. इसको हम नाम भी दे सकते हैं. सपोज इसको एक पॉलिनोमियल है, सपोज p ऑफ x लिख देते हैं, सिंगल वेरिएबल है. दिस पॉलिनोमियल हैव सिंगल वेरिएबल. ये जो टोटल हो गया, ये जो पूरा टोटल है, टोटल जो बन गया, इसको इस टोटल को क्या बोलेंगे, हम एक एक्सप्रेशन बोलेंगे. टोटल जो हो गया क्या, एक एक्सप्रेशन. तो उस एक्सप्रेशन में क्या होगा, कुछ कोफिशिएंट रह गया, कुछ वेरिएबल्स रह गया और कुछ कांस्टेंट टर्म भी है. उसके बाद देखते हैं कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट एन पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल. कैसा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो पॉलिनोमियल देखो क्या होगा, x² में क्या लिख दिया, 3/2, x⁵ 5/3, सपोज x², सपोज. ये नहीं होगा. ये क्यों नहीं होगा, ये जो पावर है वेरिएबल का पावर, तो पावर में क्या क्या है, यहाँ पावर में 3/2 है, 5/3 है और 2 है.
तो 2 तो चलेगा, मगर क्या है 3/2 और 5/3 नहीं होगा। तो इसलिए इसको इसलिए पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। जो पावर क्या हो गया, यहाँ फ्रैक्शन हो गया, ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन। तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और एक एग्जांपल देते हैं। सपोज x टू द पावर -3, x टू द पावर 3, x टू द पावर -1, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया, ये जो पावर है, यहाँ पावर क्या क्या है, पावर है -2, 3, -1। ये पॉजिटिव होगा ठीक है, मगर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये या क्या हो, ये क्या हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो लिख सकते हैं क्या, ए पॉलिनोमियल हैव पावर मस्ट बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मीन्स नो फ्रैक्शन एंड नो नेगेटिव, ना फ्रैक्शन होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अभी एक देखते हैं क्या, जो पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, ये पता चल गया। अभी देखेंगे जिसका क्या होगा, पॉलिनोमियल में जितने टर्म होगा। सपोज क्या है, नंबर ऑफ टर्म से देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म, और उसको क्या नाम देते हैं, देखते हैं। जिसका टर्म 1 होगा, जब एक पॉलिनोमियल में क्या होगा, टर्म 1 होगा, उसको बोलेंगे क्या, मोनोमियल, वो तो पता है, मोनोमियल। जब 2 टर्म होगा, 2 टर्म होगा, उसको बोलेंगे क्या, बाइनोमियल। जब 3 होगा, ट्राइनोमियल। 4 होगा, क्वाड्रानोमियल। 5 होगा, 5 हुआ तो उसको बोलेंगे क्या, क्विंटिनोमियल, क्विंटिनोमियल, उसको क्या बोलेंगे, क्विंटिनोमियल बोलेंगे, जिसका 5 टर्म होगा। तो पहले टर्म किसको बोलेंगे देख लेते हैं। टर्म क्या होता है, जो जितने टर्म होगा वो टर्म क्या होगा, सेपरेट बाय एडिशन सिंबल होता है। ईच टर्म सेपरेट बाय क्या होता है, सिंबल एडिशन। जितने भी टर्म होता है एक पॉलिनोमियल में, उसी पॉलिनोमियल में क्या होता है, प्रत्येक टर्म क्या होता है, एडिशन सिंबल से सेपरेट होता है। यहाँ तुम डाउट पूछ सकते हो, यहाँ तो माइनस है तो कैसे हो गया, प्लस होना चाहिए। मगर इसको लिख सकते हैं क्या, प्लस इंटू माइनस ऑफ 3x² लिख सकते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है माइनस होने से, जो टर्म सेपरेट होगा। तो इसमें क्या है, कितने टर्म है, पी ऑफ एक्स जो एग्जांपल दिए, 5x³ एक टर्म है, -3x² एक टर्म है, 6x एक टर्म है, 9 एक टर्म है, टोटल 4 टर्म है। इसको क्वाड्रानोमियल बोल सकते हैं। स्टूडेंट अभी देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या है, हम एक बोल सकते हैं क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर। उसको डेफिनेशन भी दे सकते हैं क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन एनी टर्म कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल में जितने टर्म होगा, उसी टर्म में जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल होगा उसको बोलेंगे, उसका डिग्री बोल सकते हैं।
क्या बोलेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल present in any term of that polynomial called degree of that polynomial। मैं 1 2 3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ। सपोज ये हो गया क्या, पी ऑफ एक्स, सपोज लिख दिया क्या, 5x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 8। सपोज पी एक्स वाई, ये 2 वेरिएबल वाला ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स हो गया क्या, सिंगल वेरिएबल, पी ऑफ एक्स वाई 2 वेरिएबल वाला है। एक पोलिनोमियल लिख रहे हैं जिसमें क्या होगा, दोनों वेरिएबल, 2 वेरिएबल रहेगा, उसको लिखेंगे क्या, सपोज 5x³ y² प्लस 3xy3 माइनस x² y प्लस x³ माइनस y प्लस 3। सपोज अभी देखेंगे कितने दोनों दिखते हैं, कितने टर्म है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म इज 1 2 3 4 इज देयर। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, इसमें है क्या 1 2 3 4 5 6 टर्म है, दोनों पोलिनोमियल। अभी देखते हैं क्या इसमें पावर क्या, एवरी टर्म का पावर कितना है, कौन सा टर्म का पावर कितना है। उसके बाद डिग्री, इस टर्म का पावर 3 है पता है, इस टर्म का क्या 2 है, इस टर्म का 1, इसका 0 होता है। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है उसका पावर क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें हाईएस्ट क्या हो गया, हाईएस्ट पावर कौन सा बन गया, 3 हो गया। जो 3 हो गया वो उसका डिग्री है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। अभी देखते हैं इसमें पावर क्या क्या है, कौन सी टर्म में कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल इज पावर, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3 ठो x है, 2 ठो y है, टोटल वेरिएबल कितने हो गए, 5 ठो है, तो 5 है यहाँ पावर। इसमें कितने हैं, x 1 है, y 3 टाइम्स है, 3 1 4 ठो वेरिएबल है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, वहाँ 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या बन गया, 5 है, जो डिग्री ऑफ दिस पी ऑफ एक्स वाई हम बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। तो जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री हम निकाल सकते हैं। तो डिग्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं भी। सपोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, सिंगल वेरिएबल वाला लिखते हैं, पी ऑफ एक्स क्या लिखते हैं, a0 प्लस a1x a2x² a3x³, सपोज क्या है a⁴xn। तो इसमें क्या है देख लेते हैं, a0 a1 a2 ये सब कुछ क्या है, एक एक रियल नंबर है, ये नंबर होगा और कोफिशिएंट है। ये इस a0 को a0 भी बोल सकते हैं, a0 इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, a1 है कोफिशिएंट ऑफ x है, a2 क्या है
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स A3 क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, और एन है क्या, एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट है। इसको कोफिशिएंट हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे, ये जो ए टू द पावर एन एक्स एन को क्या बोलते हैं हम, इस पोलिनोमियल का लीडिंग टर्म बोलते हैं। ये लीड करता है टर्म। और ए एन को बोलेंगे क्या, और इसमें ए एन को बोलते हैं क्या, लीडिंग कोफिशिएंट। क्यों बोलेंगे देखते हैं। जब देखो क्या होगा, ये क्या होगा, पी टू द पावर एक्स, इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गया, एन है। तो ये जो पॉलिनोमियल लिखे हैं पी एक्स का, यहाँ डिग्री क्या है, तो ये डिग्री क्या है, इसमें डिग्री एन है। जब क्या हुआ, डिग्री एन वाला जो टर्म है, जो लीडिंग टर्म है, ए टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन जो है, इसमें जब क्या होगा, ए टू द पावर एन सपोज 0 बन गया, तो क्या होगा, जो एक्स टू द पावर एन टर्म नहीं रहेगा, तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या जो टर्म था वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, n-1 टर्म, उसका बिफोर टर्म क्या होगा कि ए टू द पावर एन है, ए टू द पावर n-1 एक्स टू द पावर n-1। जब an 0 बन जाएगा तो ये टर्म आ जाएगा, वो डिग्री क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, जो n था n-1 एक रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट जो नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए डिग्री ये क्या होगा, जब an नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब p ऑफ x इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n बोल सकते हैं। और ए टू द पावर n 0 बन गया तो वो क्या होगा, डिग्री n वाला पोलिनोमियल नहीं बन पाएगा। ओके, वो 2 लाइन लिख देते हैं, तो बोल सकते हैं क्या, वी कैन से, जो लिखे हैं पहले, p ऑफ x क्या होगा, इज ए पोलिनोमियल, कौन सा डिग्री, डिग्री n, where a to the power n not equal to 0, कोफिशिएंट ऑफ x to the power n not equal to 0। तो उसको डिग्री n इन सिंगल वेरिएबल क्या है, डिग्री n इन वेरिएबल x में वो बोल सकते हैं, सिंगल वेरिएबल में हो सकता है। जब क्या होगा, सभी कोफिशिएंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्या, जीरो पोलिनोमियल। सपोज क्या हो गया, जब क्या होगा, एक पॉइंट लिख देते हैं, जब क्या होगा, जो पोलिनोमियल में a0 a1 a2 सब कोफिशिएंट क्या होगा, अप टू an का वैल्यू 0 बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो पोलिनोमियल। तो उसमें तो कुछ नहीं रहेगा, और जिसमें क्या है कि डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, और टर्म भी नहीं रहेगा, तो क्यों रहेगा, नॉट डिफाइंड। और एक लिखते हैं क्या, जब p ऑफ x इक्वल टू एक ही टर्म रहेगा, a0 x नॉट रहेगा, तो इसको बोलेंगे क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल से a0 5 होगा कि 6 होगा 10 होगा, तो सिर्फ क्या होगा, एक कांस्टेंट ही वैल्यू रहेगा, उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक ही टर्म रहेगा जो कि एक फिक्स वैल्यू रहेगा, और एक रियल नंबर रहेगा, और एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, और इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, इसका हाईएस्ट पावर क्या, कांस्टेंट वैल्यू का हाईएस्ट पावर 0 होगा, तो वेरिएबल तो नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वेरिएबल का पावर 0 ही होगा। जब क्या होगा, ए नॉट ये 0 होगा तो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल लगा, जब नॉन जीरो होगा, 0 नहीं होगा, उसको बोलेंगे क्या, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी क्या कहेंगे, जब डिग्री के हिसाब में क्या लिखेंगे, हम नेमिंग किए हैं तो क्या होगा, डिग्री जब क्या होगा, जब पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा, जब पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर जब वेरिएबल का 1 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल दे सकते हैं, सपोज लीनियर पॉलिनोमियल का सपोज रहेगा क्या, सपोज रहेगा सपोज 3x + 5, और लिख सकते हैं √2t - 5, ये भी हो सकता है लीनियर, हाईएस्ट पावर, इसमें t का पावर क्या है 1 है। और लिख सकते हैं क्या 5/2y - 6, ये भी हो सकता है। तो जो भी लिखेंगे क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म इस साइड में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहेगा, सम वेरिएबल रहेगा, उसका वेरिएबल का क्या होगा, एक कोफिशिएंट रहेगा और कुछ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो सकता है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बन गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी क्या होगा, डिग्री 2 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जिसका डिग्री हाईएस्ट पावर इज 2 रहेगा उसको बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा 2 रहेगा, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है, सपोज 3x² - 5x + 6, सपोज 9t² - 3t + 4, सपोज √2y² - 6 ओनली। ये सब कुछ क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² स्क्वायर वेरिएबल रहेगा, उसके बाद x का वेरिएबल होगा, कुछ कांस्टेंट हो सकता है, जहाँ की a नॉट इक्वल टू 0। ये है क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है। जिसका डिग्री 3 रहेगा, डिग्री 3 जब रहेगा उसको बोलेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक दो एग्जांपल दे देते हैं। सपोज रहेगा क्या 5t³ - 3t² + 6t - t, ये भी हो सकता है। जस्ट ये सिर्फ हो सकता है y³ - 1, ये सब कुछ हो सकता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, क्यूब टर्म होगा, क्यूब टर्म रहेगा, x² टर्म होगा, x टर्म रहेगा, सम कांस्टेंट भी हो सकता है, ax³ bx² 6x + d, जहाँ की a नॉट इक्वल टू 0। नहीं तो a 0 हो गया तो क्या होगा, उसका पावर रिड्यूस हो जाएगा, उसका डिग्री चेंज हो जाएगा, उसका डिग्री रिड्यूस हो जाएगा, तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। स्टूडेंट्स अभी क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते देखते हैं। सपोज एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर ए पॉलिनोमियल, सपोज p ऑफ x हो गया क्या, एक पॉलिनोमियल ले लिए 3x² - 2x + 4 सपोज ले लिए, एक पॉलिनोमियल। जब क्या करेंगे, अभी सपोज हम क्या करते हैं, p ऑफ 0 निकालते हैं। p ऑफ 0 मीन्स क्या है, x के जगह में क्या लिए 0 लिए, x को रिप्लेस करके 0 ले लिए। तो जो एक्सप्रेशन है p ऑफ x = 3x² - 2x + 4, x के रिप्लेस करके 0 ले लिए, तो एक्सप्रेशन में भी 0 लेना है। 3 × 0² - 2 × 0 4 + 4, तो क्या हो गया 0 - 0 + 4 = 4 हो गया। ओके, ये क्या हो गया, व्हेन, इसको समझेंगे तो व्हेन x = 0 देन p ऑफ x = क्या हो गया
4 हो गया। जब x को 0 लेंगे p ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, p ऑफ 1 क्या होगा देख लेते हैं। p ऑफ 1 होगा क्या, 3 इंटू रिप्लेस कर लिए, x के जगह में क्या किया 1 ले लिए, तो क्या होगा 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, वो क्या हो गया 3 माइनस 2 प्लस 4 क्या बन गया 5 हो गया। तो सेम चीज़ बोला क्या यहाँ, व्हेन x 1 होगा तो देन p ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 होगा। सेम चीज़ होगा जब p ऑफ 2 क्या होगा देख लेते हैं। p ऑफ 2 क्या है 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4, तो क्या हो गया ये 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 3 जा 12 माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 12 हो गया। सपोज p ऑफ हाफ क्या होगा देख लेते हैं, 3 इंटू हाफ स्क्वेयर माइनस 2 इंटू हाफ प्लस 4 क्या होगा देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 3/4 बन गया, ये 2 कैंसिल, ये हो गया क्या प्लस 3, तो 4 एलसीएम हो गया, 3 प्लस 12 इक्वल टू 15/4 हो गया। सपोज p √3 लेते हैं, तो अभी क्या होगा देख लेते हैं, 3 इंटू √3 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू √3 प्लस 4, तो क्या होगा अभी 3 या √3 स्क्वायर में 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 2 √3 प्लस 4 मीन्स 13 माइनस 2 √3। तो जब क्या कि हम एक वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू आ जाता है क्या, जब x के जगह में रिप्लेस करते हैं p ऑफ x का वैल्यू निकल आता है, वही वैल्यू का क्या होगा वैल्यू निकल आता है पोलिनोमियल का। तो लिख लेते हैं एक पॉइंट, व्हेन वी रिप्लेस्ड, क्या रिप्लेस करते हैं, व्हेन वी रिप्लेस्ड k from x of polynomial p of x, then we can get a new value, क्या न्यू वैल्यू, दैट न्यू वैल्यू दैट क्या है p ऑफ k। जब क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं k कहाँ से, फ्रॉम x से, x के प्लेस में क्या करेंगे रिप्लेस करके k लिखेंगे, तो px का वैल्यू क्या होता है रीचेंज होके इंटरचेंज होके और न्यू वैल्यू आ जाता है क्या pk आ जाता है उसका वैल्यू, जो क्या के में ये जो p ऑफ x गिवन था, तो मैं जब 0 पुट किया गया p ऑफ 0 4 आ गया, जब x की जगह में 1 ले लिया p ऑफ 1 5 हो गया। तो ये था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जब क्या होगा हम रिप्लेस करेंगे k का वैल्यू, जब रियल नंबर डिफरेंट रियल नंबर लेंगे तो p ऑफ x का वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा। वो वैल्यू होता है क्या, हर रियल नंबर का डिफरेंट वैल्यू आ जाता है। अभी क्या करना है, वैल्यू निकालना है p ऑफ 2, p ऑफ -3, p ऑफ 3/5, p ऑफ 0.7, p ऑफ √2 गिवन पॉलिनोमियल जो दिया है। सपोज ए बिट आ जाते हैं 3x - 4, वो उसी जगह में क्या करना है x के जगह में रिप्लेस करना है, 2 करके क्या कितना आएगा, -3 पुट करके क्या आएगा, px का वैल्यू 3/5 पुट करके क्या आएगा, 0.7 का वैल्यू पुट करके क्या आएगा, √2 वैल्यू पुट करके क्या आएगा। ये सब कुछ ये जो 5 जो एग्जाम्पल दिए हैं वो थोड़ा वीडियो को पॉज करके फिर आना और ये प्रॉब्लम करके फिर कंटिन्यू वीडियो को देख लेना। स्टूडेंट्स पहले हम क्या के वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाले थे। सपोज अभी एग्जाम्पल आते हैं, सपोज लेट, फिर उसके बाद डेफिनेशन आऊँगा। सपोज क्या करेंगे, लेट ए पॉलिनोमियल, सपोज पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, नोमियल p ऑफ x इक्वल टू x - 2। स्टूडेंट्स हम तो पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते थे, हम 0 पुट करके 1 पुट करके 2 पुट करके ऐसे क्या होगा k पुट करके जितने भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या होगा डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा p ऑफ x। यहाँ जीरो पॉलिनोमियल क्या है,
जो x का कौन सा वैल्यू में p ऑफ x जीरो बनेगा, वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल का जीरो है। सपोज पुट करते हैं, जब x इक्वल टू 1 होगा, p ऑफ 1 क्या होगा, p ऑफ 1 क्या होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। जब जीरो होगा वो बोला, मैं x इक्वल टू 2 देख लेता हूँ, p ऑफ 2 क्या होगा, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 ये जीरो। तो अभी जीरो ऑफ p ऑफ x या कौन सा है, यार एग्जाम्पल ये देखते हैं, जीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 इज हियर क्या 2 जीरो है। जो k का कौन सा वैल्यू होगा, जो वैल्यू में क्या होगा, वो p ऑफ x जीरो बनेगा, वो है क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक लाइन लिखते हैं, ए रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ ए रियल पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर k is said to be a zero of a real polynomial p of x। कब बोलेंगे, जब p ऑफ k जीरो होगा, if and only if p of k इक्वल टू जीरो। तो k का क्या होगा, देखो एक बार पढ़ लेता हूँ, एक रियल नंबर k इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ रियल नंबर p ऑफ x इफ एंड ओनली p ऑफ k इज जीरो। तो k को क्या होगा, जीरो ऑफ दैट रियल नंबर बोल सकते हैं जब k पुट करने के बाद p ऑफ k क्या होगा, जीरो बनेगा। देखो ये जो क्या मैं k का वैल्यू ले लिया, तो p ऑफ k p ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज p ऑफ x इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सपोज अभी क्या करेंगे, p ऑफ 1 पुट करेंगे, 1 पुट कर लेते हैं, क्या होगा, तो 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो गया, 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। p ऑफ 2 क्या करेंगे देखते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या हो गया, 4 माइनस 6 प्लस 2 ई ऑल्सो 0। और नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, हियर 1 and 2 both are 1 and 2 are the zeros of p of x। p of x का जीरो होगा, p of x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो कैसे निकाल सकते हैं, सपोज और एक एग्जांपल दिया, जीरो निकालो बोलना है, p of x इक्वल टू क्या है, सपोज एक एग्जांपल है क्या, 2x माइनस 3। कौन सा वैल्यू होगा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो निकालेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। देखो पुट करेंगे, देखो p ऑफ 3/2, k का वैल्यू क्या हो गया, 3/2। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3/2 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इधर क्या होगा, जीरोस, x इक्वल टू क्या होगा, 3/2 होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ जो क्वेश्चन लिखे हैं उसका जीरो निकालना है, उस जीरो निकालने के बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू देखना है लास्ट तक। अभी देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली। सपोज गिवन पॉलिनोमियल इज सपोज p ऑफ x गिवन है, सपोज a0 a1x a2x स्क्वायर, सपोज an x to the power n, where an not equal to 0, so it has a क्या है इसका, सो ये हमारा क्या, p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n।
डिग्री क्या है, n है यहाँ। सपोज अभी क्या करेंगे, जीरोस मीन क्या है, सपोज क्या किया हम, सपोज जब x इज इक्वल टू k1 पुट किए, p ऑफ k1 जीरो हो गया, तो k1 एक जीरो हो गया। जब x इज इक्वल टू सपोज k2 पुट किए, तो p ऑफ k2 इक्वल टू भी जीरो बन गया। सपोज x इक्वल टू k3 पुट किए, p ऑफ k3 इक्वल टू जीरो हो गया। सपोज तीनों है, क्या है, तीन है। सो हियर k1, k2, k3 आर थ्री जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक एक्सिस, दो एक्सिस रहता है, तो इसमें दो एक्सिस क्या है। सपोज जब क्या किया, मैं k1 इक्वल टू जीरो ले लिया, तो y हमको चाहिए, तो सपोज y इक्वल टू क्या है, p ऑफ x सपोज ले लेते हैं। अरे ये तो क्या हो गया है, देखो जब एक्सिस बनता है ये x एक्सिस हो गया, और ऊपर में क्या होता है y एक्सिस, जो हमको क्या हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन y एक्सिस। तो x एक्सिस k1 k2 k3 हो गया, तो हमको क्या हुआ, y एक्सिस तो लेना है, y एक्सिस वो पॉलिनोमियल है। तो अभी क्या हो गया, पॉइंट क्या क्या बन गया, जब k1 पुट किए p ऑफ k1 इक्वल टू, सो पॉइंट्स क्या होगा, पॉइंट्स क्या हो जाएगा, k1 जीरो, k2 जीरो, k3 जीरो। जब जीरो होगा क्या होगा, y एक्सिस में जीरो ही रहेगा, k1 k2 k3 ही रहेगा। जो भी पॉलिनोमियल होगा क्या होगा, जीरो जब होगा, सो पॉलिनोमियल मस्ट बी पासिंग थ्रू x एक्सिस। अभी क्या होगा, जब जीरो होगा एक पॉलिनोमियल का, वो जरूर x एक्सिस को पास करेगा। सपोज यहाँ k1 है, यहाँ k2 है, यहाँ k3 है, तो पॉलिनोमियल क्या है, कॉन्टिन्यूस एक फंक्शन है। सपोज ये सपोज हो गया क्या, ये ऐसे क्या हो गया, एक कर्व सपोज है गया, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या होगा, ये तीनों k1 k2 एंड k3 के साथ पास होंगे। तो जितने जीरो होगा उतना ही क्या होगा, x एक्सिस के पास रहेगा, x एक्सिस को पासिंग करेगा उतने ही पॉइंट्स में। तो जीरोस पासिंग थ्रू x एक्सिस क्या होगा कि जब कुछ x का वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, y एक्सिस में जीरो रहेगा। जो y एक्सिस लिए हैं क्या है अभी, p ऑफ x। तो k1 ले लिया तो क्या होगा, p ऑफ k1 इक्वल टू जीरो, मीन्स y इक्वल टू जीरो। जब x इक्वल टू k2 ले लिए क्या होगा, p ऑफ x बाय p ऑफ k2 इक्वल टू जीरो, दैट विल बी y इक्वल टू जीरो। तो लिख सकते हैं क्या, जीरोस of a given polynomial, zeros of a given polynomial must be passing through x axis in geometrically। ज्योमेट्रिकली क्या होगा, x एक्सिस से जरूर पास होगा। तो स्टूडेंट हम बोले थे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax इक्वल टू b इक्वल टू जीरो, ax प्लस b इक्वल टू जीरो, वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो अभी देखते हैं क्या, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं, जो p ऑफ x को y भी ले लेते हैं, y इज इक्वल टू पी ऑफ x ले लेंगे, तो देखेंगे क्या होगा। तो जीरो क्या होगा देखते हैं, जब क्या होगा देखते हैं, क्या अभी देख टेबल एक बनाते हैं। सपोज जब क्या करेंगे, ये हो गया x, ये p ऑफ x, मीन्स क्या होगा, जब x के में क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, x में जब जीरो पुट करेंगे क्या होगा, p ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, x जब जीरो हो गया
पी ऑफ ज़ीरो मीन्स 2 इंटू ज़ीरो माइनस 3 इक्वल टू -3, ये -3 बन गया। ये जब 1 होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू -1 होगा। और एक सपोज -1 लेंगे, तो -1 जब लेंगे x इक्वल टू -1, p -1 क्या होगा, 2 इंटू -1 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, -5। ये जो पॉइंट हो गया, पॉइंट क्या क्या हो गया देखते हैं, 0 -3, 1 माइनस क्या हो गया, 1 -1 एंड -1 -5 देख लेते हैं अभी। हाँ, ये तो x एक्सिस है, मैं पहले से ही एक ग्राफ ले लिए हैं। x एक्सिस 0 -3, x एक्सिस में 0, y एक्सिस में क्या होगा, -3, ये है x -3, ये क्या हो गया, सॉरी 0 -3। उसके बाद क्या है, 1 -1, x एक्सिस में 1, ये -1, ये 1 -1 बन गया। उसके बाद क्या है, -1 -5, x एक्सिस -1, ये -5, ये -1 क्या हो गया, ये -5 हो गया। हाँ, ये वो लाइन बन गया। तो वो क्या हो गया, ये वो लाइन बन गया। क्या बन लाइन, 1 -1 0 -3 लेकर लाइन बन गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनाता है, ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन बना लाता है। एक पॉइंट लिख देते हैं इसके ऊपर, क्या बनाता है, लीनियर पॉलिनोमियल मेक ए लाइन or straight line in geometrically on a plane। प्लेन के ऊपर में क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो अभी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस में एक्स एक्सिस में कौन से पॉइंट में वो पास कर रहा है, ये पास किया है, मीन्स क्या होगा, ये बन गया क्या, ये 0 ऑफ जो हमको दिया है p ऑफ x, वो 0 ऑफ p ऑफ x होगा। वो कितने वैल्यू होगा, सपोज यहाँ तो सब शायद 1 एंड 2 के मिडिल में है, 1.5 मीन्स 1.5 मीन्स 3/2। यहाँ 0 क्या होगा, इसका 0 क्या होगा, पी एक्स का 0 क्या हो गया, 0 ऑफ, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया क्या, ये 3/2 और 0.5। 0 ऑफ पी ऑफ एक्स इज क्या हो गया, 3/2 और 0.5। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ही पॉइंट में पास करता है, कौन सा, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को कौन सी लाइन में पास करता है, एक ही पॉइंट में पास करता है। वो भी एक पॉइंट लिख देता हूँ, मीन्स एक ही 0 रहेगा। लीनियर पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 0, ओनली एक ही 0 रहेगा। और एक पॉइंट लिख देता हूँ, क्या, वो जो 0 होगा क्या होगा, पासेस थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एंड क्या करेगा, तो उसके बाद 0 ऑफ पॉलिनोमियल passes through only one point on x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर में क्या होगा, ओनली 1 पॉइंट में पास करेगा। तो जब भी क्या करेंगे, लाइन ड्रा करने के लिए ओनली हमको 2 पॉइंट चाहिए, वो 2 पॉइंट हो जाएगा तो हम बना सकते हैं। ऐसे ही क्या करना है, हमको पॉइंट लेना है। वो जो y एक्सिस दिया है वो पॉलिनोमियल का है, p ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉइंट को प्लेन में, तो हमको ऑर्डर पेयर चाहिए, जो कि x एक्सिस का एक होता है,
एंड अनदर वन अनदर एक्सिस, जो वाई एक्सिस है यह पोलिनोमियल ही है। तो पोलिनोमियल के ऊपर पे क्या लिख सकते हैं, हम एक ऑर्डर पे लिख सकते हैं क्या। तो अभी जीरो क्या हो गया, 3/2 चेक कर लेते हैं 3/2 होता है कि नहीं। सपोज पी ऑफ 3/2 क्या हो जाएगा देख लेते हैं, तो होता है तो देखेंगे 3/2 माइनस 3, 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3/2। 3/2 क्या होगा, 0 होगा। 3/2 पॉइंट्स में क्या होगा, 3/2 पॉइंट्स में एक्स एक्सिस को क्या होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल कट करेगा एक ही पॉइंट में, जो कि पॉइंट किया 3/2। एंड नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, एक ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बारे में चेक कर लेते हैं कैसे दिखता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ड्रॉ करते हैं, फिर भी टेबल लेके बना लेते हैं। वो क्या हो गया, x हो गया, ये p ऑफ x। जब क्या करेंगे, x 0 लेंगे वो क्या होगा देख लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं। 0 होगा जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया, 0² p ऑफ 0 निकाल लेते हैं। p ऑफ 0 इक्वल टू 0² माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू -4 हो गया। अब जब क्या बनाएंगे, जब 1 लेंगे देखते हैं p ऑफ 1 क्या होगा, 1² माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, ये बन गया क्या, 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 1 इज -6 हो गया। अब -1 लेंगे तो देखते हैं क्या होगा, p ऑफ -1 -1² माइनस 3 इंटू -1 माइनस 4, ये क्या हो गया, ये 1² प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, 4 माइनस 4 इज 0, -1 लेंगे तो 0 हो गया। अभी 2 लेंगे तो देखते हैं क्या होगा, p ऑफ 2² माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज 0 इज -6। नेक्स्ट देखते हैं 2 हो गया तो -6 बन गया। अभी क्या करते हैं, अभी p ऑफ -2 लेते हैं। -2 में क्या होगा देख लेते हैं, -2² माइनस 3 इंटू -2 माइनस 4, -2² 4, 4 प्लस 6 इज 10, 4 माइनस 4 कैंसिल इक्वल टू 6। अभी देख लेते हैं क्या क्या होगा, पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं 0 माइनस 4, ये 0 हो गया। उसका क्या होगा, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 ये है, ये 0 माइनस 4 बन गया। उसके बाद क्या है, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 ये हो गया, ये 1 माइनस 6। उसके बाद क्या है, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 ये हो गया, 2 माइनस 6। उसके बाद क्या है देखते हैं, -1 0 -1 0 ये हो गया, ये -1 0। उसके बाद क्या है, -2 6 ये हो गया, -2 6। ये कैसा हो गया देखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा आएगा नहीं, ये ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ से ऐसे होके ये ऐसे क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिमेट्री जैसे हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर था, ये इसका स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ऐसे हो क्या ऐसे हो, इसको बोलते हैं क्या, पैराबोलिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक स्ट्रक्चर। तो अभी एक पॉइंट लिख देते हैं, क्या पॉइंट होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनाता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाता है।
तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल make parabolic structure in geometrically, parabolic structure in geometrically। ठीक है, तो यहाँ कितने जीरो हो गया, यहाँ 2 जीरो हो गया नहीं, ये एक है जीरो और ये एक जीरो, 2 जीरो। तो अभी क्या हो गया, यहाँ ये एक्स एक्सिस में कितने नंबर, कितने पॉइंट में पास किए, 2 पॉइंट्स में पास किए, तो यहाँ क्या हो गया, 2 जीरोस हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होकर क्या था, पी ऑफ एक्स था। तो क्या होगा, जब ए दो केस है, जब ए पॉजिटिव होगा वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जो बनाए हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, अपर पार्ट ओपन होगा, क्या होगा, अपवार्ड्स होगा, अपर पार्ट ओपन होगा तो उसको बोलते हैं क्या, अपवार्ड होगा, अपवार्ड जैसे होगा। और जब ए नेगेटिव होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डाउनवार्ड की तरफ होगा, डाउनवार्ड होगा। तो ऐसा मतलब नहीं है कि हर टाइम क्या होगा, 2 ही जीरो होगा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। सपोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा ही स्ट्रक्चर हो सकता है, सपोज जस्ट ओनली पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट भी हो सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। इसमें कितने जीरो होगा, ओनली 1 जीरो, ऐसे स्ट्रक्चर भी होगा। सपोज ऐसे नीचे भी हो सकता है, इसमें भी क्या होगा, 1 जीरो होगा। तो डिपेंड करता है क्या, और स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कितने पॉइंट्स में पास करेगा। और ऐसे भी स्ट्रक्चर आ सकता है, सपोज क्या होगा, ये ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर आ सकता है और नीचे ऐसे आ सकता है। जो पास नहीं करेगा, यहाँ कितने जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, कोई भी नहीं होगा, पास तो नहीं करेगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। अभी एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इट में बी 0 और 2 और 1, इसको लिख सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक polynomial have at most 2 zeros, at most means maximum, at most का मतलब क्या है, मैक्सिमम 2 जीरोस होता है, मीन्स इट में भी क्या हो सकता है, इट में भी नो जीरो हो सकता है, 1 जीरो हो सकता है और 2 जीरो हो सकता है। 2 पॉइंट से पास करेगा तो 2 जीरो होगा, 1 पॉइंट से पास होगा तो 1 जीरो रहेगा, नो पास करेगा तो पासिंग नहीं होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस विल बी जीरो ही रहेगा। ठीक है, अभी क्यूबिक पोलिनोमियल देख लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल्स मीन्स हाईएस्ट पावर विल बी 3। ठीक है, देख लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या था, वो जो हमारा क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो नहीं होगा। अभी क्या है, पी ऑफ एक्स हमारे पास है, अभी पॉइंट ले लेते हैं, एक्स पी ऑफ एक्स जब जीरो होगा क्या होगा, देख लेते हैं। जीरो होगा तो 0 माइनस 0 पी ऑफ 0 क्या होगा, देखते हैं, 0 क्यूब माइनस 4 इंटू 0,
इट विल बी 0, 0 हो जाएगा इंटू ये। अब 1 होगा तो देख लेते हैं पी ऑफ 1 क्या होगा, 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1, ये क्या होगा 1 माइनस 4 इज -3, ओके -3। ओके पी ऑफ 2 क्या होगा देख लेते हैं, 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2, 8 माइनस 8 इज 0, 2 होगा तो 8 होगा। 3 ले लेते हैं, पी ऑफ 3 क्या होगा, 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3, और 27 माइनस 12 क्या होगा ये 15 बन गया। वो तो हमको नहीं है तो ट्राई करेंगे, 3 होगा तो 15 पॉइंट नहीं आ जाएगा, 2 होगा तो 8 है, ठीक है चलेगा। उसके बाद -1 ले लेते हैं, पी ऑफ -1 क्या होगा देख लेते हैं, पी ऑफ -1 क्या होगा, -1 क्यूब माइनस 4 इंटू -1, तो ये -1 प्लस 4 इक्वल टू +3, ये 3 बन गया। -2 होगा तो देख लेते हैं, पी ऑफ -2 क्यूब माइनस 4 इंटू -2, ये क्या हो गया -8 प्लस 8 इक्वल टू 0, ये 0 बन गया। अभी देख लेते हैं पॉइंट्स, इसमें 0 होगा तो 0, ओके ठीक है, और 1 होगा तो -3, ये 0 0, 1 -3 1 -3 1 -3, उसके बाद 2 8 ये हो गया 2 8, 2 होगा तो 0, सॉरी ये 2 0 रंग लिख दिए, 2 होगा तो 0 होगा, 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 2 0, ये है 2 0 हो गया। उसके बाद क्या है -1 3 ये हो गया -1 3, उसके बाद क्या हो गया -2 0, ये है हो गया क्या -2 0। देखते हैं कि कैसे बनेगा लाइन, ये क्या होगा ऐसे आ जाएगा, ये -1 3 तक आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये 0 0 से पास करके ये यहाँ आ जाएगा, और इसको क्या होगा फिर यहाँ मूव करके यहाँ पास करेगा, ऐसे कर्व बनेगा। तो यहाँ कितने 0 हो गया, नंबर ऑफ जीरोस इज क्या हो गया, कितने पॉइंट्स में पास किए, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, नंबर ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस कितने ठो है, कितने नंबर में पास किए 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3 बन गया, इसमें 3 हो गया। सो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा एटमोस्ट 3 रूट्स जरूर बनेगा, 3 से कम हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लिख सकते हैं एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव एटमोस्ट मीन मैक्सिमम, क्या होगा एटमोस्ट 3 जीरोस रहेगा, मीन्स 1 हो सकता है, मे बी 1 0 नो 0 और 1 2 और 3 0, इतने सारे हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं क्या सम फिगर बना है, उस फिगर में क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है। मैं सिर्फ काउंट करता हूँ, क्या है एक्स एक्सिस में पासिंग कितने ठो होगा। पहले फिगर में देख लेते हैं, एक्स एक्सिस में क्या है, एक ही पॉइंट में पास क्या है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इज 1 है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है, एक्स एक्सिस में पास ही नहीं क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इज 0। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 2 पॉइंट्स है ये, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गया। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस भी क्या है, 2 पॉइंट्स में पास किए हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गया। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या है देखते हैं, 1
2 3, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस में पास किए 3 पॉइंट्स, 3 ही होगा। यहाँ कितने हो गए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 तो है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या है 5 है। यहाँ कितने देख लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ क्या होगा 4 तो नंबर ऑफ जीरोस है। यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस में पास नहीं किया तो यहाँ 0 नंबर ऑफ जीरोस है। स्टूडेंट्स पहला एक्सरसाइज हो जाएगा, एक्सरसाइज तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 हो जाएगा। वही सेम चीज़ है, वो थोड़ा फिगर है, फिगर में दिखाना है कितने जीरोस है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल।